तुम्हारा इंतजार। मीरा और आदित्य बचपन के दोस्त थे। एक ही मोहल्ले में पले बढ़े, साथ स्कूल गए, एक दूसरे की हर खुशी और गम में साथ रहे। बचपन का मासूम रिश्ता धीरे धीरे एक गहरे सच्चे प्यार में बदल गया, लेकिन दोनों ने कभी खुलकर इजहार नहीं किया। कॉलेज के दिनों में आदित्य को विदेश में पढ़ाई का मौका मिला। जाते समय उसने मीरा से कहा, बस 2 साल, फिर मैं लौटकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मीरा ने बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक भरोसा था कि वो लौटेगा। 2 साल गुजर गए, लेकिन आदित्य का कोई पता नहीं चला। फोन कॉल्स कम होते गए, मैसेज भी रुक गए। मीरा के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय करने लगे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसका कहना था, वो आएगा, मुझे यकीन है। 5 साल बीत गए। अब मीरा की उम्र 28 हो चुकी थी। लोग उसे ताने देने लगे, लेकिन उसने अपनी प्रतीक्षा नहीं छोड़ी। हर शाम वह उसी पुराने रेलवे स्टेशन पर जाती, जहां से आदित्य ने आखिरी बार उसे विदा किया था। एक दिन बारिश में भीगते हुए वो प्लेटफॉर्म पर बैठी थी। तभी एक दुबला पतला थका हुआ सा आदमी सामने आया। चेहरा झुर्रियों से भरा, बाल बिखरे हुए, लेकिन वो आदित्य था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम इतने साल कहाँ थे? आदित्य ने कांपती आवाज में कहा। मीरा, मैं लौटना चाहता था, लेकिन एक भयानक बीमारी ने मुझे जकड़ लिया। डॉक्टरों ने कहा था कि मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी मेरी बीमारी के बोझ में बिताओ, लेकिन तुम्हारा इंतजार मेरे इलाज से भी बड़ा इलाज बन गया। तुम्हारे भरोसे ने मुझे जिंदा रखा। मीरा ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अब और कुछ मत कहो। जो साल छूट गए, हम उन्हें दोबारा जी लेंगे। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस दिन दोनों के दिलों में सिर्फ धूप थी। तेरी मुस्कान। अनिका और कबीर की मुलाकात ऑफिस में हुई थी। शुरुआत में बस हल्की फुल्की बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे कबीर को एहसास हुआ कि अनिका की मुस्कान उसके दिन की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन चुकी है। एक दिन कबीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम हंसती हो तो लगता है जैसे सारी थकान उतर जाती है। अनिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर मैं मुस्कुराना नहीं छोड़ूंगी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। कबीर ने अपने सपनों का घर सजाना शुरू कर दिया, जिसमें वो अनिका को अपनी रानी बनाकर देखता था। लेकिन एक दिन अनिका ने फोन किया, आवाज कांप रही थी। कबीर, मुझे कैंसर है। ये सुनकर कबीर की दुनिया जैसे रुक गई, लेकिन उसने तुरंत कहा, तुम्हारी लड़ाई मेरी भी है, हम साथ जीतेंगे। इलाज के महीनों में कबीर रोज अस्पताल आता, उसका हाथ पकड़कर कहानियां सुनाता, उसकी पसंद का खाना लाता और उसे हंसाने की कोशिश करता। आखिरी दिन जब अनिका बहुत कमजोर हो चुकी थी, उसने फुसफुसाकर कहा, कबीर, मेरी मुस्कान तुम्हारे लिए थी, अब इसे संभाल कर रखना। कबीर की आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसने वादा किया था अनिका को हमेशा मुस्कुराकर याद करने का। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे शेयर करें और चैनल को फॉलो करना न भूलें। आपकी सपोर्ट से ही हम और कहानियाँ ला पाएंगे।